आज के मेरे दोनों ऑर्डर जो हैं ये बटर क्रीम केक के हैं। फ्लेवर इनका चॉकलेट है और दोनों की भी मैंने वर्किंग एक साथ शुरू की क्योंकि दोनों पे वर्किंग तकरीबन सेम ही थी, दोनों के सेम फ्लेवर थे। और बटर क्रीम में मैंने तैयार करना था, सिर्फ कलर का फ़र्क था। एक का पैन मैंने 7 इंच का लिया था और दूसरे का 6 इंच में। दोनों 2 पाउंड के केक हैं, सिर्फ इनके साइज़ का, मोल्ड के साइज़ का फ़र्क है। तो इनकी भी मैंने लेयरिंग करके इनको जो है ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। एक जो मैं तैयार कर रही हूँ वो ढोलकी थीम केक है, उस पर मैंने आउटर लेयर ग्रीन करके सारे ढोलकी के टॉपर्स बना के उसको उस तरह बनाने हैं। जबकि दूसरा है वो मैंने रेड कलर का जो है वो केक तैयार करना है और फिर वो मैं देखूंगी उस पर मैं कौन सी डिज़ाइनिंग करती हूँ। दोनों केक्स की जो है फिलिंग करके और बटर क्रीम के साथ ही मैंने इसकी जो है क्रम कोट करके इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख लिया और उतनी देर में मैंने बटर क्रीम तैयार कर ली। अब आउटर लेयर जो है उसको कवर करने के लिए तकरीबन मैंने बटर क्रीम को मेजर किया है और 450 ग्राम जो है वो मैंने तैयार बटर क्रीम ली है आउटर लेयर को करने के लिए कवर। और मैंने अंदाजे से ली थी कि मैं देखूं कि कितना इस पे 2 पाउंड के केक पे कितनी बटर क्रीम लगेगी आउटर लेयर पर। और वो 450 ग्राम्स बिल्कुल सही रही थी, ना कम ना ज़्यादा। केक बहुत अच्छे से कवर हो गया था। तो बल्कि बाद में फिर जब ऊपर से मैंने जो एक्स्ट्रा लगी हुई है केक का ठंडा होने के बाद वो उतारी, वो उतनी उतनी थोड़ी थोड़ी बची थी, बाकी हो गया था कवर। इसी तरह मैंने 450 ग्राम जो है दूसरे केक के लिए भी ली और रेड कलर उसमें बनाना था और उसमें बहुत ज़्यादा रेड कलर मुझे डालना पड़ा। मिल्कीज़ का रेड कलर मैंने यूज़ किया, इवन ये कि मैंने इसमें कैंडी कलर भी डाला इसको ब्राइट रेड करने के लिए। और फिर इस केक को भी मैंने कवर किया। केक को कवर करने के लिए वही बेसिक 3 स्टेप्स हैं कि पहले टॉप लेयर, फिर साइड पे और फिर ऊपर एजिस पे करेंगे तो केक बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा। बटर क्रीम के साथ वर्किंग करने का मज़ा बड़ा आता है कि इस पे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और ये ठंडा होने के बाद इतना अच्छे इस पे वर्किंग होती है कि आप जो मर्ज़ी डिज़ाइन करो। बाकी रह गया फॉन्डेंट के टॉपर। केक ठंडे होने के लिए फ्रिज में चले गए हैं, मैं फॉन्डेंट के टॉपर्स तैयार कर रही हूँ। और फ़िलहाल जो मैं फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ ये बेक हाउस वालों की फॉन्डेंट है, क्योंकि मैं वैसे विज़ियॉन की फॉन्डेंट यूज़ करती हूँ तो वो उनके पास थी नहीं वाइट कलर में, तो जिसकी वजह से मुझे जो है ये वाली फॉन्डेंट लेनी पड़ी। वैसे मैं ज़्यादातर जो है ना प्रोडक्ट्स काफ़ी हद तक बेक हाउस वालों को यूज़ करती हूँ, लेकिन उनकी फॉन्डेंट मैंने इस्तेमाल करके देखी है, वो बहुत सख्त है। इसके साथ वर्किंग करना जो है ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मेरे हाथ थक जाते हैं इसको बेलते-बेलते और इसको मोल्ड करते-करते। और बनिस्बत विज़ियॉन की कि वो जब उसको मोल्ड करो तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। इनकी बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, हो सकता है बाकियों के लिए इसको इस्तेमाल करने का फ़र्क हो, लेकिन मुझे ही मुश्किल पेश आती हो। तो लेकिन बहरहाल ये कि अपनी-अपनी चॉइसेस होती हैं, सब चीज़ें इनकी अच्छी हैं। बस ये मुझे थोड़ी सख्त लगी थी तो मैंने उनको रिव्यू भी दिया था इस बारे में कि ये इसको जो है ना हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अच्छा, ये केक के लिए मैं ना अब ये दुपट्टे की फ़ॉल तैयार कर रही हूँ और ढोलकी बनानी थी छोटी-सी, और ढोलकी के ऊपर छोटे-छोटे टॉपर तैयार किए, कोई रेड कलर में, और फिर छोटे-छोटे से जो है ढोलकी के जैसे लवाज़मात होते हैं वो लगाए। और मज़े की बात ये है कि केक तैयार करने में मैंने केक तो जल्दी तैयार कर लिया था, लेकिन इसके टॉपर्स तैयार करने में मुझे 2 से 3 घंटे आराम से लग गए। थोड़ा-सा काम करती थी, फिर तस्वीर देखती थी, अच्छा हो गया है। फिर याद आता था नहीं अभी तो ये चीज़ भी रह गई है। इस तरह करते-करते मेरा अच्छा ख़ासा टाइम जो है ना वो इस केक के ऊपर लग गया। अब आप ये देखें, ये छोटे-छोटे जो हैं ये टॉपर्स हैं और कस्टमर्स को बाज़ औक़ात ये बात समझाना काफ़ी मुश्किल लगता है कि केक पे जो इतने केक के चार्जेज़ हैं, वो उस टाइम की कॉस्ट है जिस टाइम में हम इन टॉपर्स पे काम करते हैं। डिफ़रेंट कलर्स की जो है फॉन्डेंट तैयार करना और उस पे वर्किंग करना, ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग है। और ये छोटे-छोटे से पिलो बनाए और इन पे बड़ी नफ़ासत के साथ जो है ना छोटे-छोटे बीट लगाए। और मैंने घर के तकियों पे कभी इतनी मेहनत नहीं की जितनी इस केक के तकियों पे मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। और केक ठंडे हो चुके हुए हैं और टॉपर्स भी तकरीबन तैयार थे। केक निकाल के इस टाइम बटर क्रीम में ना तो काफ़ी सख्त होता है, तो जितने ऊपर की एक्स्ट्रा निकली थी बटर क्रीम उसकी छुरी से मैंने सारे एजेस बड़े अच्छे तरीके से काट लिए। दुपट्टे की फ़ॉल उस पे रखी और रखी तो मुझे याद है कि दुपट्टे की फ़ॉल पे तो लेस भी लगनी थी। फिर दोबारा दूसरा मोल्ड निकाला और उसकी लेस तैयार की और फिर अपना वाटर पेन को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये लेस इस तरह सारी लगाई। और लगाने के बाद में इसको मैंने गोल्डन पेंट किया और सब चीज़ें रखी। और अभी कुछ ऐसे टॉपर था जिनको वीडियो मैं नहीं बना सकी, लेकिन वो देख के आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी टाइम लगा। और मज़े की बात ये, जो स्पेलिंग मैंने लिखे थे, स्पेलिंग में से कुछ लेटर्स ही मैं रह गए इस पे लगाना। फिर जिनको तस्वीर भेजी जिनका केक था उन्होंने मुझे दिखाया कि इस पे तो एज गायब है, और देखा वो शेल्फ पे पड़ा हुआ था। और फिर मैंने वो दोबारा की। अब रेड केक की बारी आई तो जिन्होंने ये केक बनवाना था उन्होंने अपनी सिस्टर को यहाँ लाहौर में गिफ्ट करना था। वो ख़ुद तो लाहौर में नहीं होती,
लेकिन अपनी सिस्टर के लिए बनाना था और उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि केक को रेड कलर में बनाना है और ऊपर गोल्डन कलर की कोई भी डेकोरेशन हो। काफ़ी सारी केक की तस्वीरें उन्होंने मुझे भेजी थी और फिर बाद में कुछ आइडियाज़ भी दिए थे कि ऐसे कर लूँ या ऐसे कर लूँ। फिर एट द एंड फाइनली उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया कि मुझे जो उस टाइम बनाते वक्त बेहतर लगे मैं वो कर सकती हूँ। तो फिर मैंने एक इस पे पेंट स्टेंसिल्स के साथ रख के पेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं इतना अच्छा हो रहा था। फिर मुझे ये आइडिया आया, मैंने इसको जो है ना एक दो लाइंस बनाई और उस पे जो है गोल्डन फ्लेक्स के साथ मैंने उस पे लगा के दरमियान में इसके मैनुअल ब्रश के साथ इसको पेंट कर दिया। और कुछ जो है इस तरह मैंने लाइंस बनाई जैसे हम फॉन्डेंट केक पे लाइंस बनाते हैं और फिर दरमियान में बीट्स लगाते हैं, वो डिज़ाइन कर दिया। कुछ इस पे मुझे ख्याल आया कि मैं जो है फॉन्डेंट के फ्लावर्स बना लूँ, तो फॉन्डेंट के फ्लावर्स भी मैंने इसके पे लगाने के लिए बनाए और कुछ वो लगा दिए। फिर इस पे मैंने वाइट कॉम्बिनेशन उन्होंने कहा था करने का कि वाइट फ्लावर्स जो है ना वो आप लगा लीजिएगा। तो कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स मेरे पास होते हैं जो मैंने केक पे लगाने के लिए रखे होते हैं, इनको मैंने धो के रख लिया होता साइड पे और ड्राई भी कर लिया हुआ था। ये फिर मैंने केक के लगा के इसको फाइनल लुक देने की कोशिश की। फिर ऊपर टॉप पे कुछ जो है वाइट पर्ल्स लगा दिए और इस तरह फाइनली जो है ना ये केक मेरा तैयार हो गया। और कैसी लगी है इसकी लुक आपको मुझे ज़रूर बताइएगा।